Good evening, all of you. कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की इस सीरीज में आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो एक्सप्लेनेशंस के साथ मैंने एमसीक्यू करवाया है इसको। तो इंटीग्रेटेड सर्किट हम लोग सीधे चलते हैं कि इसका डेफिनेशंस क्या कह रहा है और क्या एमसीक्यूज होना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट एक स्मॉल सेमीकंडक्टर चिप है जो कि बहुत सारे मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स में काम आता है, जैसे रेजिस्टर्स को बनाने में, कैपेसिटर्स को बनाने में, ट्रांजिस्टर्स को बनाने में, और फैब्रिकेटेड एक होता है इनटू ए सिंगल पीस ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन मटेरियल से वो फैब्रिकेटेड होता है, सिलिकॉन मटेरियल से वो बनता है। ये हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं, इसको देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप समझिए, आईसीज यानी इंटीग्रेटेड जो सर्किट होता है ऑलमोस्ट सारे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स में यूज़ हो रहा है, चाहे वो कंप्यूटर हो या अदर कोई डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो, या स्मार्टफोन्स हो, टेलीविजन्स हो, इंडस्ट्रियल मशीन्स हो, सब में ये हाई परफॉर्मेंस होता है, कॉम्पैक्ट साइज और लो पावर कंजप्शन इसका होता है। ये हमारा एडवांटेज हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इस पे एमसीक्यू। ऐसे टाइप पे आते हैं तो एनालॉग आईसी होता है, डिजिटल। तो एनालॉग समझ रहे हैं कि जो कि एम्पलीफायर, वोल्टेज रेगुलेटर्स, कंटिन्यूअस सिग्नल्स के लिए एनालॉग हमारा यूज होता है। और कंप्यूटर वगैरह में जो यूज़ होता है वो डिजिटल आईसीज यूज होता है, जैसे कि कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का काम किया है और मेमोरी चिप्स का जो काम होता है, और मिक्स्ड में मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन यूज हो जाएगा, यानी एनालॉग एंड डिजिटल दोनों का फंक्शन उसमें काम करेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी मटेरियल यूज टू मैन्युफैक्चर इंटीग्रेटेड सर्किट। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा सिलिकॉन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ आईसी। तो स्मॉल साइज होगा, हाई रिलायबिलिटी है ही, लो पावर कंजप्शन यानी कि मोस्ट नॉट पूछ रहा है, इसलिए हमारा हाई पावर हैंडलिंग कैपेसिटी नहीं होगा। विच टाइप ऑफ आईसी इज यूज्ड इन माइक्रो प्रोसेसर एंड मॉडर्न चिप्स। तो डिजिटल आईसी यूज होता है माइक्रो प्रोसेसर यानी कि कंप्यूटर में या मेमोरी चिप्स में डिजिटल आईसी हमारा यूज होगा। अब what is the function of an operational amplifier OPAMP in IC। तो टू एम्पलीफाई द सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। विच टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज इन फैब्रिकेटेड आईसी। तो VLSI इंटीग्रेशन हमारा यूज किया जाता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डिकोडर। तो क्या करता है डिकोडर और इनकोडर। तो डिकोडर भी हमारा सर्किट है, तो और इनकोडर भी हमारा सर्किट है। तो इनका प्राइमरी फंक्शन क्या होगा, इनकोडर एंड डिकोडर। इसे बहुत सारा क्वेश्चन बार बार रिपीट कर किया जाता है डिकोडर एंड इनकोडर से। तो हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन प्रोसेस है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, तो वो हमारा इनकोडर का प्रोसेस होता है, लेकिन डिकोडर का प्रोसेस होता है हमारा कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो बाइनरी डेटा को डेसिमल आउटपुट में देना हमारा डिकोडर का कन्वर्जन। हाउ मेनी आउटपुट लाइंस इन ए 3 to 8 डिकोडर है। तो 3 to 8 डिकोडर का कितना लाइंस होना चाहिए। तो 2 पे पावर अगर n करते हैं हमारा 3 to 8, तो 3 हमारा इनपुट लाइंस होगा, चूँकि यहाँ पे 3 to 8 की बात कर रहा है और डिजिटल सिस्टम में बाइनरी का बेस 2 होता है, और इसमें हमारा 2 पे पावर अगर हम 3 करते हैं तो हमारा 8 मिलता है।
इसका मतलब है कि हमें कितने आउटपुट लाइंस मिलेंगे, तो 3 आउटपुट लाइंस, यानी कि 3 to 8 डिकोडर में 3 इनपुट लाइंस होगा और 8 आउटपुट लाइंस होगा। 2 के पावर 3 हो जाएगा, तो 8 आउटपुट हमारा लाइंस, और इनपुट लाइंस पूछे तो 3 इनपुट लाइन होंगे। ठीक है, तो द नंबर आउटपुट लाइंस डिकोडर डिटरमाइन द फॉर्मूला 2 पे पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ इनपुट लाइन। इन केस 2 पे पावर अगर 3 करते हैं तो हमारा n, यानी n यहाँ पे 3 क्या हो गया हमारा इनपुट लाइन्स, और ये हो गया हमारा आउटपुट लाइन्स। एन इनकोडर परफॉर्म द रिवर्स फंक्शन ऑफ ए डिकोडर, सही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है ए 4 to 8 encoder has how many input and output lines? 4 to 8, तो यहाँ पे बात हो रही थी किसकी, आउटपुट लाइंस डिकोडर की। यहाँ इनकोडर की, जो इनकोडर क्या करता है, तो इनकोडर हमारा डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करता है। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन यानी कि 4 इनपुट एंड 2 आउटपुट्स लाइंस होगा। मल्टीप्लेक्सर का है कि जैसे बहुत सारे इनपुट लाइंस को एक लाइन में कन्वर्ट करके मक्स किया जाता है, तो मल्टीप्लेक्सर का काम है कि सिलेक्ट वन आउटपुट फ्रॉम मल्टीपल इनपुट्स। हाउ मेनी सेलेक्ट लाइंस आर रिक्वायर्ड टू एन 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर? तो एक मल्टीप्लेक्सर एक सर्किट है जो सेवरल इनपुट सिग्नल और फॉरवर्ड करता है, इसका एक सिग्नल में कंबाइंड कर देता है। तो 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर में हम लोगों को सेलेक्ट 1 आउट ऑफ 8 इनपुट लाइन्स। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखा जाए 8 to 1 की बात किया जाए, तो हमारा बाइनरी का पहले बेस हम लोग देख लेते हैं कि 2 होता है, वैल्यू 0 और 1 होगी। तो 2 के पावर अगर 3 करते हैं तो 8 पॉसिबल कम्बिनेशन हमारा मिलेगा, इस तरह का, एक पॉसिबल, दूसरा पॉसिबल कम्बिनेशन, तीसरा पॉसिबल कम्बिनेशन। तो इसका मतलब है कि हमारा सही आंसर 3 होगा, 2 पे पावर 3। 1 to 4 डी मल्टीप्लेक्सर के लिए क्या होगा, तो 2 पे पावर 2 कर देंगे, यानी कि 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ जाएगा हमारा। तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो जाएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर, उल्टा कर देंगे मल्टीप्लेक्सर का। तो डिस्ट्रीब्यूट द इनपुट टू मल्टीपल आउटपुट, या फिर सेलेक्ट 1 इनपुट आउटपुट फ्रॉम मल्टीपल इनपुट्स। तो मल्टीपल इनपुट से 1 आउटपुट नहीं करना, डिस्ट्रीब्यूट एन इनपुट टू मल्टीपल आउटपुट्स। रजिस्टर क्या करता है, रजिस्टर स्टोर ए बाइनरी डेटा। कितना फ्लिप फ्लॉप आर रिक्वायर्ड टू स्टोर 8 बिट वैल्यू इन द रजिस्टर, तो 8 ही होगा। ए शिफ्ट रजिस्टर मूव्स डेटा, दोनों कर सकता है, सीरियली पैरेलली करेगा कि ओनली वन डायरेक्शन करेगा, तो ये डिपेंड करता है किस तरह का हमारा रजिस्टर है। तो सीरियली पैरेलली दोनों करेगा। और बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर होगा तो लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में वो अपने इसको वैल्यू को शिफ्ट करेगा। तो ये था कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेनेशन, जिसको आप लोग देखें। और ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर का नेक्स्ट पार्ट है, इसके पहले जो नहीं देखे हैं वो उसको देखिए, और तब इसको सॉकेट की तरह देखिए, तो एक सिलेबस कंप्लीट होता चला जाएगा। थैंक यू।